हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज जीव विज्ञान बायोलॉजी की एक नई क्लास सजीव की संरचना, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका पहला भाग आज हम दूसरा भाग लेकर पुनः उपस्थित हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले भाग के अंदर हम जो कोशिका है, उस कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो कोशिकांग हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। क्लियर विद्यार्थियों। और इसके अलावा जो पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है हरित लवक, या जैसे अपन प्लास्टिड के नाम से जानते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, जो आपको प्लेलिस्ट के अंदर उपलब्ध हो जाएगी। क्लियर विद्यार्थियों। तो आज हम आगे चलते हैं और आगे हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट कोशिकांग है, और वो नेक्स्ट कोशिकांग है लाइसोसोम। क्या है विद्यार्थियों? लाइसोसोम। तो मैं आपको बता देता हूँ कि लाइसोसोम जो है वो कोशिका के अंदर पाई जाने वाली एक ऐसी कोशिकांग है, ऐसी झिल्ली है जो जल अपघटनीय एंजाइमों की सहायता से जो कोशिका में पाए जाने वाले जो सरल अणु हैं, उन सरल अणुओं को अपघटित करने का काम करते हैं, यानी तोड़ने का काम करती हैं। क्लियर। तो हम बात करें लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम की खोज जो है वो डी डुबे ने की थी। डी डुबे एक वैज्ञानिक था, उसने लाइसोसोम को खोजा। लाइसोसोम लाइसोसोम एकल झिल्ली युक्त थैलीनुमा संरचना या कोशिकांग है, यानी हम ये कह सकते हैं एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। कौन? लाइसोसोम। क्लियर। इसमें कणीय द्रव भरा होता है, जिसमें कई जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो शर्करा, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्लों का जल अपघटन कर सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। क्लियर। लाइसोसोम क्षतिग्रस्त व मृत कोशिकाओं व कोशिकाओं के अपघटन का कार्य करते हैं। लाइसोसोम की झिल्ली के फटने पर एंजाइम उस कोशिका का पहचान कर देते हैं। अतः इसे हम क्या कहेंगे? इसीलिए इसको हम कहते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली। एक बार पुनः देखिए, कोशिका यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? तो क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ एंजाइमों की सहायता से यहाँ पर जो क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाएं होती हैं उनको पचाने का कार्य करती है, और उनके साथ साथ कोशिका को भी क्या करती है? पचा डालती है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। क्लियर। इसके बाद में हम दूसरा जो कोशिकांग है, उस दूसरे कोशिकांग की हम बात करते हैं, वो है अंतःद्रव्यी जालिका या एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ER के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसके नाम से? ER या एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो देखिए, कोशिका के केंद्रक तथा कोशिका कला के मध्य सूक्ष्म नलिकाओं की जालिका को अंतःद्रव्यी जालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःद्रव्यी जालिका कहते हैं। कहाँ होती हैं ये? तो कोशिका के केंद्रक तथा कोशिका कला यानी कोशिका झिल्ली जो होती है उसके मध्य सूक्ष्म नलिकाओं की जालिका को अंतःद्रव्यी जालिका कहते हैं। अभी हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे कि अंतःद्रव्यी जालिका क्या होती है। इसकी भित्ति एक झिल्ली की होती है, यानी एक झिल्ली की नुमा संरचना होती है, जैसे होती है। अंतःद्रव्यी जालिका दो प्रकार की होती है। एक तो हम पढ़ेंगे रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, और एक पढ़ेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, यानी खुरदरी अंतःप्रदव्यी जालिका और चिकनी अंतःप्रदव्यी जालिका। क्लियर। तो हम बात करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले बात करेंगे खुरदरी अंतःप्रदव्यी जालिका क्या होती है। यानी खुरदरी अंतःप्रदव्यी जालिका का मतलब है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है क्या है? तो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का मतलब है खुरदरी अंतःप्रदव्यी जालिका। अच्छा, खुरदरी अंतःप्रदव्यी जालिका का से संबंध क्या है? इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर हम चित्र के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखी हुई है खुरदरी अंतःप्रदव्यी जालिका। तो खुरदरी अंतःप्रदव्यी जालिका के अंदर यहाँ पर इस पर ये दाने दाने नुमा जो संरचनाएं दिख रही हैं, इसे अपन क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्या? राइबोसोम कण। क्या कहते हैं? राइबोसोम कण। अगर ये राइबोसोम कण यहाँ पर इस पर लगे हुए हैं तो समझ लें कि वो कौन सी कहलाएगी जालिका? चिकनी अंतःप्रदव्यी जालिका, खुरदरी अंतःप्रदव्यी जालिका कहलाती है। और अगर ये इस पर जो खुरदरी यानी राइबोसोम कण नहीं पाए जाएंगे तो वो क्या कहलाएगी? चिकनी अंतःप्रदव्यी जालिका के नाम से जानी जाएगी। क्लियर।
तो ऐसी अंतःप्रदब्बी जालिका जिसकी सतह पर राइबोसोम कण पाए जाते हैं तथा यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका कहलाती है। और दूसरी क्या है, तो वह अंतःप्रदब्बी जालिका जिसकी सतह पर राइबोसोम कण नहीं पाए जाते उसे चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका कहते हैं तथा यह वसा लिपिड अणुओं का संश्लेषण का कार्य करती है। अंतःप्रदब्बी जालिका कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा कोशिका द्रव्यों के केंद्रक व मध्य पदार्थों के परिवहन या उनका आदान प्रदान का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त यह गोल्जी काय का निर्माण भी करती है। इसे हम क्या कहेंगे, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के नाम से जानेंगे। यानी ये क्या थी, अंतःप्रदब्बी जालिका यानी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम थी, जो 2 प्रकार की थी, खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका और चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका। और खुरदरी अंतःप्रदब्बी जालिका में राइबोसोम कण पाए जाते हैं, जबकि चिकनी अंतःप्रदब्बी जालिका में राइबोसोम कण नहीं पाए जाते। क्लियर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो कोशिकांग है वो है राइबोसोम। यानी राइबोसोम क्या है, तो राइबोसोम कण जो है या राइबोसोम जो कोशिकांग है, ये एक ऐसा कोशिकांग है जिसमें झिल्ली का अभाव होता है, झिल्ली रहित कोशिकांग भी इसे कहते हैं। क्लियर। जिसमें 2 इकाइयाँ होती हैं, एक तो 70S और एक 80S, जो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में ये उपस्थित होती है। तो राइबोसोम की जो खोज है वो क्लार्ड ने, जबकि पेलेड ने इसको राइबोसोम नाम दिया। यानी खोज किसने की थी, क्लार्ड ने, और पेलेड ने इसका क्या है, राइबोसोम नाम दिया। राइबोसोम कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप में तथा खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका पर दाने के रूप में पाए जाते हैं। राइबोसोम के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती, अतः इसे झिल्ली रहित कोशिकांग भी कहते हैं। ये आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम किसके बने होते हैं, या तो बने होंगे आरएनए के या बने होंगे प्रोटीन के। क्लियर। यूकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है, यानी विकसित कोशिका होती है जिसमें 80S राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है अविकसित कोशिका, उसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और राइबोसोम का मुख्य कार्य आप जानते ही हैं, तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो कोशिकांग है वो है हमारा गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी जो है वो गोल्जी काय के नाम से जानी जाती है और इसकी खोज कैमिलो गोल्जी के द्वारा की गई। यह कोशिका के केंद्रक के पास चपटी नलिका के रूप में पाई जाती है। गोल्जी काय में आशय, रिक्तिकाएँ व कुंडिकाएँ 3 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। यह कोशिका में शर्करा, प्रोटीन और पेक्टिन के संश्लेषण का कार्य करती है। यानी गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या हुआ, तो गोल्जी काय का मुख्य कार्य होता है शर्करा, प्रोटीन, पेक्टिन आदि का संश्लेषण या स्रावन का कार्य करना। क्लियर। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कोशिका के अंदर वो होती है केंद्रक, न्यूक्लियस। यानी केंद्रक को जो है वो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि केंद्रक एक गोलाकार संरचना लिए हुए होता है और इस गोलाकार संरचना के अंदर सबसे बाहर की ओर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम बाह्य केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और बाह्य केंद्रक झिल्ली के पास में ये जो इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, अभी हम पढ़ ही चुके हैं इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और ये क्या बताया हमने, अंतःप्रदब्बी जालिका यानी ER के नाम से इसको जाना जाता है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर। फिर इसके बाद में इसके अंदर की ओर एक और झिल्ली पाई जा रही है, इसे बोलते हैं आंतरिक झिल्ली। क्या कहते हैं, आंतरिक झिल्ली। क्लियर। और हम बात करें इसमें परिकेंद्रीय अवकाश भी पाया जाता है। इसके अंदर केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं। अंदर इसमें यहाँ पर और केंद्रक गोलाकार संरचना जिसे केंद्रक कहते हैं। और यहाँ पर क्रोमेटिन जाल, ये धागे नुमा इस प्रकार की जो संरचना दिख रही है इसे अपन क्या कहते हैं, केंद्रकों का गुणसूत्र कहते हैं। केंद्र या अनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्र क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। क्लियर। तो इस प्रकार से ये जो केंद्रक है इसकी संरचना यहाँ मैंने आपको चित्र में स्पष्ट की है। तो केंद्रक जो है उस केंद्रक की खोज की हम बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में खोजा। यानी केंद्रक की खोज अगर आपसे पूछे तो किस वैज्ञानिक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। और कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। क्लियर। तो रॉबर्ट ब्राउन की बात करेंगे तो केंद्रक की खोज की है और वो 1831 में खोज की। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है। साधारणतः एक कोशिका में अगर हम बात करें, सामान्यतः बात करें तो एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है,
जबकि कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जिसमें एक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं। लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें केंद्रक का अभाव भी होता है। जैसे हम बात करें मानव की परिपक्व लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी जो है वो केंद्रक युक्त न होके केंद्रकों का वहाँ अभाव होता है, केंद्रक रहित कोशिका होती है। इसी प्रकार से हम बात करें पादप की परिपक्व चालनी कोशिका है वो उसमें भी केंद्रक का अभाव होता है। क्लियर। केंद्रक के चारों ओर दोहरी केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग के नाम से इसको जाना जाता है। केंद्रक झिल्ली में सूक्ष्म केंद्रक छिद्रों जिनके द्वारा कोशिका द्रव्यों के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान होता है। केंद्रक में तरल केंद्रक द्रव पाया जाता है। इस द्रव्य में प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्लों व अन्य कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। केंद्रक में उपस्थित एक या अधिक सूक्ष्म गोलाकार संरचनाएं को केंद्रक कहते हैं। केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों, गुणसूत्र के नाम से उनको जाना जाता है। क्लियर। तो ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर ये जो चीज़ है वो क्या है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर यहाँ इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलती है। क्लियर। तो आज हमने यहाँ पर जो सजीव की संरचना है उसका सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज क्लास को हम यहीं रोकेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी थर्ड क्लास आपकी लंबी नहीं हो, इसलिए इसका मैं आपको थर्ड पार्ट लेकर आऊँगा जिसमें कोशिका चक्र, सेल साइकिल के बारे में अध्ययन करेंगे। सेल साइकिल क्या है, कोशिका विभाजन, सेल डिवीज़न क्या है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। क्लियर। तो बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार से नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो मैं सभी विद्यार्थियों और दोस्तों से ये निवेदन करूंगा कि जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो अधिक से अधिक वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट नई जानकारी के साथ में नई क्लास लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।